मेरा नाम रागिनी है। मैं हाल ही में ब्याह कर इस घर में आई हूँ। नया शहर, नया घर, नए लोग और सबसे बड़ी बात यह पुराना सा हवेली जैसा मकान। दिन में तो सब ठीक लगता, लेकिन रात होते ही इस घर का माहौल बदल जाता। पहली ही रात जब मैं अपने पति अनिरुद्ध के साथ कमरे में थी, तभी अचानक बगल वाले कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगीं। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरी ही गलतफहमी हो, लेकिन नहीं, वो आवाजें धीरे धीरे और साफ होने लगीं। आह! और जोर से। हाँ, ऐसे ही। मैं चौंक गई। मेरे चेहरे पर लाली छा गई। ये आवाजें मेरे ससुराल के बुजुर्गों के कमरे से आ रही थीं। हाँ, मेरे ससुर और सास के कमरे से। मैंने चुपचाप करवट बदली ताकि अनिरुद्ध को जगाऊं नहीं, लेकिन अंदर से मेरे दिल में हलचल मच गई थी। मैंने मन ही मन सोचा, इतनी उम्र में भी ये लोग, और ये कैसी आवाजें निकाल रहे हैं। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर रही। सुबह होते ही मैंने खुद को समझाया, शायद मैंने कुछ गलत सुना होगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। फिर वही हुआ। रात के करीब 11 बजे। सब सो चुके थे। अनिरुद्ध भी मेरे पास गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक फिर वही आवाजें शुरू हुईं। धीरे। हाँ, और दबाव छोड़ो मत। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने सोचा, हे भगवान, ये तो सच में वही कर रहे हैं। और कितनी जोर से। मैंने धीमे से दरवाजे के पास जाकर कान लगाए। वो आवाजें अब और साफ सुनाई देने लगीं। बीच बीच में किसी चीज के टकराने, धप-धप करने की आवाज भी आ रही थी। और फिर एक लंबी, थकी हुई आह सुनाई दी। मेरे होंठ सूख गए। दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे बाहर निकल आएगी। क्या सच में मेरे सास ससुर रात को ये सब करते हैं, और इतनी आवाज के साथ? अब मेरे मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। दिन में तो वो दोनों बहुत शांत, साधारण और धार्मिक से लगते थे। ससुर जी पूजा पाठ में लगे रहते और सास जी रसोई में। कभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि रात को इनके कमरे से ऐसी आवाजें आती हैं। दिन में मैंने ध्यान से देखा, ससुर जी का शरीर लंबा चौड़ा है। उनके हाथों में एक लंबा सा डंडा, लाठी हमेशा रहता है, जिससे वो चलते हैं। मैं अनायास ही उसे देखती रह गई। और फिर मुझे रात की आवाजें याद आ गईं। मेरे गालों पर गर्मी छा गई। तीसरी रात तो और भी अजीब रही। मैंने ठान लिया कि आज ध्यान से सुनूंगी। जैसे ही 11 बजे वही सब शुरू हो गया। हाँ, और कसकर पकड़ो, मत छोड़ना। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उनकी आवाजें और धप-धप। मैं बिस्तर से उठी और धीरे धीरे गलियारे में निकल आई। मेरे पांव कांप रहे थे। दिल कह रहा था, ये गलत है, वापस जाओ। लेकिन दिमाग कह रहा था, नहीं, आज पता लगाना ही पड़ेगा। मैं उनके कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। अंदर से और तेज आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज जोर जोर से हिल रही हो। मेरी सांसें थम सी गईं। मैंने दरवाजे की झिड़ी से झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर धुंधला दिखाई दे रहा था। सिर्फ इतना समझ आया कि ससुर जी कुछ पकड़े हुए हैं और झुके हुए हैं। मेरे पैरों में जान नहीं बची। मैं जल्दी से अपने कमरे में लौट आई, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। हर रात वही आवाजें और हर सुबह वही सवाल मेरे दिमाग में, आखिर ये लोग करते क्या हैं? मैं चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। अनिरुद्ध से बोलने में हिचकिचाती थी। सोचती, अगर मैंने ये सब कहा और उसे गलत लगा तो वो सोचेगा कि मैं ही गंदी सोच रखती हूँ। लेकिन अब हाल ये था कि दिन भर मेरा ध्यान सिर्फ उसी ओर लगा रहता। ससुर जी की नजरें जब भी मुझसे मिलती तो मुझे लगता, क्या ये सब मेरे सामने छिपा रहे हैं? अब तक मेरी जिज्ञासा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। मैंने ठान लिया, अगली बार मैं सिर्फ सुनूंगी नहीं, बल्कि देखूंगी। सच जो भी हो, मुझे जानना ही होगा। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आगे आने वाले दिन मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। उस रात मैं करवट बदल बदल कर सो नहीं पाई। 11 बजे के बाद की वो आवाजें अब तो जैसे मेरी नसों में चढ़ गई थीं। आंखें बंद करती तो कानों में वही गूंजता, और दबाओ, हाँ, जोर से छोड़ना मत। मेरे गाल तपने लगे। इतनी उम्र में भी ये लोग ऐसे कर सकते हैं? और इतना शोर। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भीतर एक और एहसास जन्म ले रहा था, जिज्ञासा। अगली रात मैंने ठान लिया कि आज मैं सिर्फ कान नहीं लगाऊंगी, बल्कि और करीब से देखूंगी। 11 बजे जैसे ही आवाजें शुरू हुईं, मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठी। अनिरुद्ध गहरी नींद में था। मैं गलियारे में पहुंची। सास ससुर का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे कोई सुन लेगा। अंदर से लगातार आवाजें आ रही थीं,
कभी ढप-ढप, कभी आह, कभी कराह। मैं धीरे धीरे दरवाजे की झिड़ी तक पहुंची और फिर मेरी आंखें फटी रह गईं। कमरे की हल्की रोशनी में मैंने देखा ससुर जी के हाथ में एक लंबा सा डंडा था। वो झुके हुए थे और बार बार उसे ऊपर नीचे कर रहे थे। सास जी पलंग पर झुकी हुई थीं और उनकी आवाजें गूंज रही थीं। हाँ, ऐसे ही, और जोर से। मेरे होठों से अनजाने में हल्की सी आह निकल गई। हे भगवान, ये तो वैसा ही कर रहे हैं जैसा मैंने सोचा था। मैं तुरंत पीछे हट गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल जाएगा। मैं जल्दी से अपने कमरे में लौट आई, लेकिन अब मैं समझ चुकी थी कुछ बड़ा छिपा है इस घर में। सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी, ससुर जी रसोई में आए। उनकी नजरें मुझ पर कुछ ज्यादा देर तक टिक गईं। मुझे लगा जैसे वो जान गए हों कि मैं कल रात उनके कमरे के पास थी। उन्होंने धीरे से कहा, रागिनी, तुम जल्दी सीख रही हो, ये अच्छी बात है, पर असली काम तो अभी बाकी है। मैं सकपका गई। असली काम? कौन सा काम? उनके शब्दों ने फिर मेरे दिमाग में अजीब ख्यालों का तूफान खड़ा कर दिया। क्या वो मुझसे भी कुछ चाहते हैं? अब तो जैसे रात का इंतजार रहने लगा था। दिन भर मैं खुद को समझाती, नहीं रागिनी, ये गलत है, तुम्हें वहां नहीं झांकना चाहिए। लेकिन जैसे ही घड़ी में 11 बजते, मेरे कदम अपने आप गलियारे की ओर बढ़ जाते। उस रात तो आवाजें और भी अजीब थीं, और कसकर पकड़ो, हाँ, पूरा अंदर डालो, मत छोड़ना। मैं फिर दरवाजे के पास गई। इस बार साफ देखा, ससुर जी एक लंबी सी लोहे की छड़ पकड़े हुए थे और सास जी उसे कसकर पकड़ रही थीं। उनके चेहरों पर पसीना था, आवाजें थीं, और कमरे में धप धप। मेरे मन ने तुरंत अपनी कहानी बना ली। हे भगवान, यही वजह है कि इतनी जोर की आवाजें आती हैं। वो लोग सच में ये सब करते हैं। मैं वापस लौट तो आई, लेकिन इस बार भीतर एक अजीब खिंचाव पैदा हो चुका था। मैं बार बार सोच रही थी, वो लंबा सा अगर सच में इतना कमाल का है तो मेरे गाल लाल हो गए। मैं खुद को कोसने लगी, रागिनी, तुम कैसी बातें सोच रही हो, ये तुम्हारे ससुर हैं। लेकिन मन कहाँ मान रहा था। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। अचानक देखा ससुर जी आंगन में खड़े अपनी लंबी लाठी संभाल रहे थे। धूप में वो और चमक रही थी। मेरी नजर अनायास ही उस पर टिक गई और दिमाग में फिर रात की आवाजें गूंज उठीं। ससुर जी ने ऊपर देखा और मेरी नजरें उनकी नजरों से मिल गईं। वो हल्के से मुस्कुराए। मुझे लगा जैसे वो सब समझ रहे हों। मैं घबराकर तुरंत दूसरी ओर देखने लगी। उस रात मैंने तय किया, अब मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। सिर्फ सुनकर और अधूरी झलक देखकर काम नहीं चलेगा। आज मैं कमरे में घुसकर देखूंगी कि असल में होता क्या है। दिल में डर भी था, पर उत्सुकता उससे कहीं ज्यादा। 11 बजे आवाजें शुरू हुईं। मैं चुपचाप उठी और उनके कमरे के दरवाजे तक पहुंची। इस बार दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाई और भीतर झांका। जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नज़ारा ऐसा था जिसे देखकर मेरी सांसें थम गईं। मेरे सामने वो लंबा सा पूरा साफ दिखाई दे रहा था, और जिस तरह से सास ससुर उसका इस्तेमाल कर रहे थे वो मेरी सोच से कहीं आगे था। मेरे होंठ सूख गए। दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ गई। क्या सच में मैं जो समझ रही हूं वही है, या इसके पीछे कोई और राज है? उस रात मैंने जैसे ही दरवाजे के भीतर झांका, मेरी सांसें थम सी गईं। मेरे सामने वो नजारा था जो मेरे दिमाग को और उलझा रहा था। ससुर जी पसीने से तरबतर, हाथों में वो लंबा सा डंडा पकड़े हुए थे। सास जी झुकी हुई थीं और बार बार बोल रही थीं, हाँ, थोड़ा और अंदर करो, जोर से दबाओ, हाँ, यही जगह। मेरे दिमाग में तुरंत गंदे गंदे ख्याल दौड़ पड़े। दिल कह रहा था, अब तो यकीन हो गया, यही वजह है आवाजों की। लेकिन तभी मैंने और गौर से देखा। ससुर जी जिस लंबे से को पकड़े हुए थे वो दरअसल लकड़ी का मोटा बेलन जैसा औजार था, और वो उसे जमीन पर ठोक ठोक कर कुछ दबा रहे थे। मैंने ध्यान से देखा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना आटा पीसने वाला हाथ चक्की रखा था। वो आवाजें दरअसल उसी के पत्थरों की थीं जब ससुर जी उसमें डंडा डालकर उसे चलाते थे। सास जी जोर जोर से बोल रही थीं क्योंकि वो साथ साथ आटे को दबा रही थीं ताकि सही से पीस सके। थोड़ा और जोर लगाओ जी, नहीं तो नीचे तक नहीं जाएगा। उनकी ये बातें मेरे कानों में गंदी तरफ घूम रही थीं, लेकिन असलियत तो सामने थी। वो दोनों रोज रात को आटा पीसते थे, क्योंकि दिन में घर का शोर और कामकाज होता था। मेरे गालों पर आग सी लग गई।
हे भगवान, मैंने क्या क्या सोच लिया था। जिसे मैं मना कर रही थी, जिसे गलत समझ रही थी, वो तो एकदम मासूम और सच्चाई से भरा काम निकला। मेरे दिमाग के सारे गंदे ख्याल अचानक एक पल में ढह गए। मैं चुपचाप वापस कमरे में लौट आई। दिल धड़क रहा था, लेकिन अब डर नहीं, बल्कि शर्म से। सुबह जब मैं किचन में पहुंची, सास जी मुस्कुराकर बोली, रागिनी, तुम सोच रही होगी कि हम रोज रात को इतनी देर तक क्यों शोर करते हैं। मैं चौंक गई। क्या उन्हें पता चल गया कि मैं देख रही थी? उन्होंने आगे कहा, दरअसल दिन में काम इतना रहता है कि चक्की चलाने का समय नहीं मिलता, और आटा तो ताज़ा ही अच्छा लगता है ना, इसलिए हम रात में मिलकर कर लेते हैं। उनकी आंखों में मासूमियत थी। मैं झेंप गई, सिर्फ सिर झुका लिया। ससुर जी अखबार पढ़ते हुए बोले, हाँ रागिनी, इसमें जरा दम लगता है, लंबा सा डंडा डालना पड़ता है, वरना चक्की घूमती ही नहीं। उनके ये शब्द सुनकर मुझे पिछली रात की सारी गलतफहमियां याद आ गईं। चेहरा और भी लाल हो गया। मैं झूठ मूठ पानी लेने बहाने से किचन भाग गई। उस रात मैंने पहली बार चैन से नींद ली। अब कोई गलत ख्याल नहीं, कोई डर नहीं, बल्कि मन ही मन हंसी आ रही थी। कैसे मेरे ही दिमाग ने सब कुछ गंदा बना दिया था। असलियत तो एकदम साफ थी। नई दुल्हन के रूप में मैं सोच रही थी कि मेरे सास ससुर कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो कहने लायक नहीं। आवाजें, सांसें और वो लंबा सा, सब मेरे मन की गंदी कल्पनाएं थीं। लेकिन सच ये था कि वो सिर्फ आटा पीसने की चक्की चला रहे थे। वो लंबा सा दरअसल उसका हैंडल था। मैंने मन ही मन ठान लिया, अब से कभी बिना जाने किसी भी चीज को गलत न समझूंगी, क्योंकि कभी कभी गंदगी आंखों में नहीं, सोच में होती है। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय जरूर बताएं। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।